बोला। बट कॉमिक बुक में इसे 1940 में डॉक्टर स्ट्रेंज से लगभग 23 साल पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और हाँ यार, इसकी स्टोरी भले ही बहुत छोटी है, लेकिन इसे सुनकर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मून नाइट दोनों का ही वाइब मिलेगा। इसलिए चलो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है 1920s में, जब केंट नेल्सन अपने पिता आर्कियोलॉजिस्ट स्वेन नेल्सन के साथ मेसोपोटामिया में वैली ऑफ ओर एक्सप्लोर कर रहा था। यहाँ दोनों ने मिलकर एक अंडरग्राउंड पिरामिड डिस्कवर किया। इसी पिरामिड के एक चैम्बर में उन्हें एक एंशिएंट टूम्ब मिला और बगल में ही एक लेवर था जिसे केंट ने पुल किया। लेवर पुल होते ही वो टूम्ब खुल गया और उसमें से व्हाइट कलर की मिस्ट निकली, जिसके बाद हमें एक जीता जागता इंसान देखने को मिला। ये सच में पॉसिबल नहीं था कि एक हजारों साल पुराने टूम्ब के अंदर एक जीता जाता इंसान निकले। केंट उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, और वो रिवील करता है कि उसका नाम नबू है और वो अर्थ से नहीं है बल्कि सीलिया नाम के एक दूसरे प्लेनेट से है। और यहाँ वो अपने टूम्ब में एक सस्पेंडेड एनिमेशन में था, एक तरह के हाइबरनेशन में था। ये बात बताने के लिए केंट अपने पिता की तरफ मुड़ता है और उसे रियलाइज होता है कि उसके पिता वहीं पे बेहोश पड़े हुए हैं। नबू बोलता है कि एंशिएंट टाइम में जब भी टूम्ब बनाए जाते थे तो टूम्ब रेडर से मतलब टूम्ब को लूटने वाले लोगों से बचने के लिए पिरामिड बनाने वाले लोग चैम्बर्स में पॉइजनस गैस भर दिया करते थे। एंड जैसे ही तुमने मुझे निकालने के लिए लेवर पुल किया, वो पॉइजनस गैस रिलीज हो गया और तुम्हारे पिता उसी के चलते मारे गए। इन सब के बाद नबू केंट की उसके पिता के फ्यूनरल में उसकी मदद करता है और बोलता है कि वो उसके लॉस के लिए कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसे रिलीज करने के लिए वो एक ही तरीके से रिपे कर सकता है, उसे यूनिवर्स के सीक्रेट सिखा सकता है, उसका मेंटर बन सकता है। जिसके बाद नबू केंट को ट्रेनिंग देने लगता है, जिसमें केंट को कई मैजिकल पावर्स मिलते हैं। अगले कई सालों तक उसकी ट्रेनिंग ऐसी ही चलती है, जिसके बाद वो एक प्रॉपर सॉर्सरर बन जाता है। नबू बोलता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड अब से तुम डॉक्टर फेट के नाम से जाने जाओगे। और इसी के साथ नबू उसे एक हेलमेट देता है जिसे हेलमेट ऑफ फेट बोला जाता है, एक एमुलेट मतलब तावीज जिसे एमुलेट ऑफ एनुबिस बोला जाता है, एंड एक क्लोक जिसे क्लोक ऑफ डेस्टिनी बोला जाता है। ये तीनों ही सुपरनैचुरल चीजें केंट को मिल जाते हैं और जन्म होता है एक नए सुपर हीरो डॉक्टर फेट का। लेकिन देखो, यहीं पे कहानी में ट्विस्ट है। लेटर की स्टोरी लाइन में रिवील किया गया कि नबू ने जो कुछ भी केंट के साथ किया था, जो भी उसकी ट्रेनिंग दी थी, वो सब उसके प्लान का पार्ट था। नबू को बस अपना एक होस्ट चाहिए था, अपना एक अवतार चाहिए था, एंड केंट उसी के बनाए हुए ट्रैप में आकर फंस गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नबू ने कुछ गलत किया हो, बट जो भी कुछ उसने किया इट वाज फॉर अ ग्रेटर गुड। नबू एक्चुअली में सीलिया प्लैनेट के एक हाईली मिस्टिकल बीइंग्स के ग्रुप लॉर्ड्स ऑफ द ऑर्डर का मेंबर था। एंड ये ग्रुप अर्थ पे हजारों साल पहले अपने प्लैनेट से आए थे। लॉर्ड्स ऑफ केओस सेलर ने बेसिकली लॉर्ड्स ऑफ केओस का मोटिव कलयुग लाना था एंड लॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर इसी को रोक रहे थे, जिससे कि एक एंडलेस बैटल चल रही थी। इसी बैटल का पार्ट नबू ने अपने होस्ट, अपने अवतार केंट नेल्सन को डॉक्टर फेट के फॉर्म में बनाया। लेटर ये भी रिवील हुआ कि जो हेलमेट ऑफ फेट नबू ने केंट को दी थी, उसको पहनते ही नबू का सोल केंट को पजेस कर लेता था और वो उसके ऑर्डर को फॉलो करता था। देन जो एमुलेट ऑफ एनुबिस था, उसे खुद इजिप्शियन गॉड एनुबिस ने अपने एक डिवोटी खलिस को दिया था, जिसने उस एमुलेट का मिसयूज किया और इसी कारण नबू ने उसे ले लिया। इस एमुलेट में ब्रेन कंट्रोल करने के पावर्स थे। फिर इन द एंड आता है क्लोक ऑफ डेस्टिनी, तो इसे खुद नबू ने क्रिएट किया था। एंड ये क्लोक एक बैरियर की तरह काम करता है मैजिकल स्पेल्स के अगेंस्ट, एंड ऑब्वियसली उड़ने में हेल्प करता है। तो हाँ यार, कुछ ऐसी थी डॉक्टर फेट की ओरिजिन स्टोरी। मुझे यहाँ कुछ सिमिलरिटीज डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी से भी लगी एंड कुछ पार्ट मून नाइट जैसा भी है। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि डॉक्टर फेट की स्टोरी इन दोनों ही कैरेक्टर से पुरानी है। एंड यार, कॉमिक बुक इंडस्ट्री में अक्सर लोग एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। होप सो कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली ऐसी और भी ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके